हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मूवीज़ व्यू पर। कहानी शुरू होती है और हमें एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा दिखाया जाता है जिसकी नैनी उसे कहानी सुना रही होती है जो उसे बहुत पसंद होता है और उस कहानी का नाम होता है बेबीज़ डे आउट। फिर हमें उस बच्चे के माँ बाप को दिखाया जाता है जो कि एक फ़ोटोग्राफ़र के लिए बात कर रहे होते हैं जो उसकी तस्वीर उतारेगा। इस पर उसकी माँ कहती है कि हमारा पुराना फ़ोटोग्राफ़र नहीं आएगा, इस बार मैंने नए फ़ोटोग्राफ़र को बुलाया है जो कि जिस बच्चे की तस्वीर लेता है उसकी तस्वीर अखबार में छपती है। फिर हमें उस फ़ोटोग्राफ़र को दिखाया जाता है जो वहाँ जाकर फ़ोटो खींचने वाला होता है, लेकिन 3 बदमाश आकर उन्हें बहुत मारते हैं और उन्हें बांधकर उनकी जगह तस्वीर लेने जाते हैं। बच्चे का परिवार एक शाही घराने से ताल्लुक़ रखता है और उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि ज़रूरी काम से बाहर जा रहे होते हैं। फिर बच्चे की माँ और उसकी नैनी मिलकर बच्चे को अच्छी तरीके से फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार करते हैं और इतने में वो 3 बदमाश फ़ोटोग्राफ़र के भेष में उस घर में पहुंच जाते हैं और फिर वो 3 बदमाश बाकी घर वालों को बातों में उलझाकर कहते हैं कि अच्छी तस्वीर आने के लिए आप सभी को कमरे से बाहर जाना पड़ेगा, और वो उन्हें बातों में फंसाकर किसी तरीके से सबको बाहर भेज देता है। उसके बाद एक बदमाश दूसरे बदमाश को खिड़की से वो बच्चा बाहर पास कर देता है और फिर वो तीनों के तीनों वहाँ से बच्चे लेकर फरार हो जाते हैं। कुछ दूर जाकर वो बदमाश अपनी वैन को दूसरी वैन से बदल देते हैं और उधर बच्चे के घर वाले जब दोबारा से उस कमरे में अंदर आते हैं तो वहाँ बच्चे को ना देखकर परेशान हो जाते हैं और वहाँ एक बदमाश का दिया हुआ लेटर होता है जहाँ लिखा हुआ होता है कि बच्चा हमारे पास है और पुलिस को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें फिरौती की रकम बताएंगे। और फिर ऐसा ही खत बच्चे के पापा को भी भेजा जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मिस्टर कॉटवेल आप पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करें और $50 लाख कॉटवेल के पीछे कचरे वाले डब्बे में डाल दें। उधर वो तीनों किडनैपर उस बच्चे को आम बच्चों की तरह कपड़े पहनाता है और उसे एक कमरे में जाकर लिटा देता है। इसके बाद उसे सुलाने की कोशिश करता है। फिर हमें उस बच्चे के घर को दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे पुलिस ऑफिसर आकर छानबीन कर रहे होते हैं और इधर वो बच्चा अपनी फेवरेट बुक्स पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और इतने में उसे खिड़की पर एक कबूतर दिखता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे पकड़ने के लिए बाहर जाने लगता है और वो घर से बाहर निकल जाता है। धीरे धीरे वो बच्चा उस कबूतर के पीछे छत पर चला जाता है और इधर ये तीनों बदमाश जो होते हैं वो अपने कमरे में बैठे हुए ही होते हैं। उन्हें इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि वो बच्चा उन सब से बाहर निकल चुका है और उनमें से 2 बदमाश जो कि हॉल में बैठे हुए होते हैं, अचानक से उन्हें बच्चे की आवाज़ आती है और वो जब ऊपर छत की तरफ देखते हैं तो वो बच्चा ऊपर होता है और ये देखकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं और छत की तरफ दौड़ने लगते हैं। छत पर वो बच्चा कबूतर के अभी भी पीछे लगा हुआ होता है और उसके पीछे पीछे एक फट्टे पर जाकर पहुंच जाता है और वो फट्टा जो होता है वो दूसरी छत पर लगा हुआ होता है और वहाँ से वो कबूतर के पीछे दूसरी छत पर चला जाता है। फिर वो तीनों हिम्मत करके दूसरी छत पर कूदने का कोशिश करते हैं जिसमें 2 बदमाश तो ऊपर पार हो जाते हैं, लेकिन इसमें जो उनका लीडर होता है जिसका नाम एडी होता है वो नहीं पहुंच पाता है और वो सीधे नीचे गिरता है। फिर वो बच्चा रेंगता हुआ एक बूढ़ी औरत के कमरे में चला जाता है और जैसे ही वो कमरे की दरवाजे को खोलती है तब वो उस कमरे से निकल कर लिफ्ट में चला जाता है और उसी वक्त लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाता है और लिफ्ट नीचे की तरफ जाने लगता है। फिर वो दोनों बदमाश एडी को ढूंढते हुए नीचे पहुंचते हैं और एडी को घर के पीछे ढूंढने लगते हैं और उधर छोटा बच्चा जो होता है वो भी लिफ्ट से नीचे पहुंच चुका होता है। एडी की हालत अच्छी नहीं होती है और वो दोनों एडी को उठाने लगते हैं और उसी वक्त बच्चा जो होता है वो उनके पैरों के पास से चला जाता है और उन दोनों का ध्यान भी नहीं जाता है उस बच्चे पर। फिर वह बच्चा रेंगता हुआ बस के अंदर चला जाता है और बस में बहुत भीड़ होती है जिसके कारण किसी का भी नज़र उस बच्चे पर नहीं जाता है और वहीं पर वो दोनों बदमाश एडी को लाकर एक बेंच पे बैठाते हैं जहां उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ जाती है और फिर वो तीनों बस का पीछा करने लगते हैं। बस का ड्राइवर इन तीनों को देखता है और उसे शक होता है और वो फिर अचानक से अपना रास्ता बदल देता है जिससे वो दोनों पीछे छूट जाते हैं। बस के अंदर उस बच्चे के पास एक लेडी आती है जिसके पास एक बकेट होता है और वो बकेट उस बच्चे के पास ही रखकर ड्राइवर से रुकने को कहती है। इतने में वो बच्चा जो होता है वो उस बकेट में जाकर बैठ जाता है और उधर वो तीनों किडनैपर भी उस गाड़ी का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं और बस के आगे रुक जाते हैं, लेकिन बस में उसे कोई बच्चा नहीं मिलता।
क्योंकि वो लेडी उतर चुकी होती है और वो उसी के बकेट में बैठा हुआ आगे निकल जाता है। इतने में से उनमें से एक किडनैपर को वो बच्चा दिख जाता है और फिर वो तीनों उस लेडी के पीछे दौड़ने लगते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है कि जो बस का ड्राइवर होता है वो इन तीनों की हरकत से परेशान होता है और वो अपने ऑफिस में रिपोर्ट करता है इस बात को लेकर। उस लेडी को पता चल जाता है कि ये तीन बदमाश उसका पीछा कर रहे होते हैं, पर उसे ये नहीं मालूम होता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहे होते हैं, जिस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो तीनों को बहुत पीटती है। पर इन सब के बीच वो बच्चा बकेट से निकल जाता है और वहाँ से चला जाता है रेंगता हुआ। और फिर वो रेंगता हुआ एक मॉल में पहुँच जाता है, लेकिन वो ज़मीन पर रेंग रहा होता है, जिससे रिसेप्शनिस्ट की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो उसे उठाकर अपने साथ लिए जाती है और उसे बेबी सेगमेंट में लिटा देती है। उधर वो तीनों किडनैपर भी उस मोटी औरत के चंगुल से छूट जाते हैं और वो उस बच्चे को फिर से ढूंढने लगते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि बेबी जो होता है वो स्थिर नहीं बैठता है और एक दूसरे बेबी के वॉकर में जाकर लेट जाता है और फिर उसकी माँ उस वॉकर को लिए चल जाती है, जिससे वो उस मॉल से बाहर निकल जाता है। और मॉल के बाहर ही वो तीनों किडनैपर खड़े होते हैं और उसे वो बेबी दिख जाता है और वो फिर उस बेबी के पीछे लग जाता है। लेकिन वो बेबी एक टैक्सी का दरवाज़ा खुला देखकर उस टैक्सी में जाकर बैठ जाता है और जो टैक्सी का पैसेंजर होता है वो इतनी जल्दी में होता है कि उसे पता नहीं चलता है कि टैक्सी में एक बच्चा भी है। इतने में उसे ढूंढता हुआ वो तीन किडनैपर को भी वो दिख जाता है टैक्सी में और फिर वो तीन दौड़ते हैं उस टैक्सी के पीछे। फिर जैसे ही टैक्सी रुकता है और टैक्सी के पैसेंजर बाहर निकलते हैं, उनके साथ ही वो बेबी भी निकल जाता है और उस घर के बिल्कुल बगल में ही एक ज़ू होता है। फिर वो बेबी रेंगता हुआ उस ज़ू के अंदर चला जाता है। इधर ये तीन बदमाश भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ बेबी नहीं होता है, तो वो इधर उधर ढूंढने लगते हैं। और फिर वो तीन किडनैपर को वो बेबी ज़ू की तरफ जाते हुए दिखता है और वो तीनों सड़क पे दौड़कर उसे ज़ू की तरफ भागते हैं। ज़ू में ढूंढते हुए वो तीनों को एक गोरिल्ला दिखता है और वो बच्चा गोरिल्ले के बीच में ही होता है, जिससे वो तीन बहुत तेज़ से चीखते हैं और इसके रिप्लाई में गोरिल्ला भी उन पर चीखता है। फिर उसमें से एक बदमाश उस पिंजरे के पास पहुंचता है और अपना हाथ उस पिंजरे के अंदर डालकर उस बेबी का जो शूलेस होता है उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इस पर गोरिल्ला जो होता है वो गुस्सा होता है और अपना हाथ उस बदमाश के हाथ पर मारता है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो दर्द में बहुत तेज़ से चीखता है। इसके बाद दूसरा किडनैपर जो होता है वो एक डंडा लेकर आता है और इसमें उस बेबी को फंसाकर बाहर खींचने की कोशिश करता है। इस पर गोरिल्ला उठता है और उस बेबी को उस डंडे से निकालता है और फिर उसी डंडे से वो गोरिल्ला जो होता है उस बदमाश को मारता है और वो फिर दूसरा बदमाश हार कर पहले किडनैपर के पास जाकर बैठ जाता है। अब बारी आती है तीसरे किडनैपर के कोशिश करने की और उस गोरिल्ला से उस बच्चे को निकालने की। और फिर वो दिमाग लगाता है और इंतज़ार करता है उस गोरिल्ले की सोने की। और जैसे ही गोरिल्ला सो जाता है वो बदमाश बेबी की पैर को पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश करता है, पर हलचल होने के कारण गोरिल्ला भी जाग जाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और फिर उसे उठाकर दूर फेंक देता है। फिर बेबी उस गोरिल्ला के पिंजरे के पीछे के रास्ते से निकल जाता है और पार्क में चला जाता है। उधर वो तीनों बदमाश भी ढूंढते हुए उस पार्क में पहुंच जाते हैं और उन्हें वो बेबी दिख जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस बेबी को पकड़ने वाले होते हैं, बेबी जो होता है वो फिर से झाड़ियों के अंदर चला जाता है। लेकिन फिर वो तीन बदमाश झाड़ी के दूसरे साइड जाकर उस बच्चे को पकड़ लेते हैं। लेकिन इतने में दो पुलिस ऑफिसर वहाँ पहुँच जाते हैं और ये देखकर तीनों बदमाश पार्क के अंदर चले जाते हैं और एक बेंच पर बैठ जाते हैं और उस बच्चे को अपने जैकेट के अंदर छिपा लेते हैं। लेकिन वो बच्चा जो होता है उस जैकेट से एक लाइटर निकाल लेता है और वो लाइटर को जला देता है। धीरे से उस बेंच से नीचे सरक कर बाहर निकल जाता है। सामने पुलिस ऑफिसर होने के कारण वो लोग हिलते भी नहीं हैं और जब दो बदमाश जो होते हैं वो पुलिस ऑफिसर को बातों में उलझाकर दूर ले जाते हैं और फिर उन्हें जब वो अलविदा कहते हैं, तब तक यहाँ उसके पैंट में बहुत तेज़ आग लग चुकी हुई होती है। फिर वो दोनों बदमाश किसी तरीके से आते हैं और उसका आग बुझाते हैं, लेकिन बच्चा वहाँ से निकल चुका होता है तब तक। उधर हमें दिखाया जाता है कि उस बच्चे की माँ और उसकी नैनी दोनों मिलकर उसे बहुत याद कर रहे होते हैं और रो रहे होते हैं। अब वो बच्चा उन तीनों बदमाशों के चंगुल से छूट चुका होता है और वो रेंगता हुआ एक कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचता है, जहां एक बिल्डिंग का काम कर रहे होते हैं लोग।
और उसे वहाँ एक डोनट दिखता है और वो बच्चा उस डोनट को खाने के लिए आगे रेंगता हुआ जाता है और वो डोनट के लिए एक स्लाइड पर जाकर बैठ जाता है और फिर वो स्लाइड जो होता है वो क्रेन से ऊपर जा रहा होता है और इतने में वो 3 बदमाश भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें वो बच्चा दिखता है, लेकिन वो बहुत ऊंचाई पर होता है उस वक्त और ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो उसे पकड़ने के लिए लिफ्ट की तरफ दौड़ते हैं और वो तीनों लिफ्ट में जाकर ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर पहुंचकर वो तीनों उस बच्चे के ऊपर आने का वेट करते हैं और जैसे ही वो लैडर ऊपर आता है उसमें से एक बदमाश जो होता है वो उस लैडर पर छलांग मारता है, लेकिन वज़न ज़्यादा होने के कारण वो इधर का झुक जाता है, जिससे वो बेबी जो होता है सीधा लिफ्ट की तरफ सरक कर चला जाता है और फिर वो बच्चा कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर चला जाता है और वो 3 बदमाश वहीं फंसे रह जाते हैं। फिर हमें वो पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो बच्चे के घर पर जाकर उनकी मम्मी और डैडी को बताता है कि बहुत सारे कंप्लेंट रजिस्टर हुए हैं क्योंकि बच्चे की लापता होने की रिपोर्ट से, जिसमें वो पढ़कर बताता है कि एक बच्चे की गुमशुदा होने की रिपोर्ट होती है बस में, एक डिपार्टमेंट स्टोर में, एक मॉल में और एक कंस्ट्रक्शन साइट में। और ये सारी बातें जो नैनी होती है वो सुन रही होती है और उसे वो समझ आता है कि जो हमारा बेबी है वो बिल्कुल उस कहानी की तरह कर रहा है और वो अंत में जाकर एक फ़ौजी अंकल से जाकर मिलेगा। ये बात सुनकर उस पुलिस ऑफिसर और उसके साथियों को यकीन तो नहीं होता है, पर फिर भी उसकी माँ पे फोर्स करने के बाद वो नैनी और उनके माँ बाप और पुलिस ऑफिसर सभी उस बूढ़े फौजी अंकल से मिलने चले जाते हैं। और जब बेबी के मम्मी और पापा वहाँ पहुँचते हैं तो उस बेबी को वहीं पाते हैं और ये देखकर वो दोनों रोने लगते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। घर लौटते समय बेबी अपनी कार में अपनी मम्मी और पापा को कुछ इशारे करता है जो वो समझ नहीं पाता है, जिस पर वो नैनी कहती है कि वो अपनी किताबों वाली बुक मांग रहा है और फिर वो इशारा करता है उस घर की तरफ जहाँ वो किडनैपर उसे रखे थे और वहीं उसकी किताब थी। और वो तीनों किडनैपर घर आ चुके होते हैं और इतने में सारे पुलिस फोर्स वहाँ पहुँच जाती है और वो तीनों किडनैपर भी पकड़े जाते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।